बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं सद्दाम पाकिस्तान। आज मैं आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। नाज़रीन, बेशक तुर्की एक अजीम कौम की सरजमीन है जिसने मुसलमानों के लिए मगरबी अक़वाम यलगारों का मुकाबला किया और आज तक अपनी आज़ादी को बरकरार रखा हुआ है। तुर्कों का शुमार उन अजीम कौमों में भी होता है जिन्होंने तारीख़ पर गहरे असरात मरतब किए हुए हैं। जहाँ तक कि तुर्कों ने मशरिक़ में दीवारें चीन से मगरिब में अस्कीना तक हुकूमत की और अब एक मरतबा फिर ये सुपर पावर बनने के लिए की तरफ चल पड़े हैं, जिसकी तैयारी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आज की ज़ेरे बहस वीडियो में जानेंगे कि 2023 से पहले तुर्क सदर जब तैयब कौन से सर अंजाम दे रहे थे जिनकी बिना पर आसानी से सुपर पावर और खुद मुख्तार मुल्क बनाया जा सकता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 एक ऐसा साल है जब कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा अपनी रूज पर थी, जिसने पूरी दुनिया की मौशियत को तहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस दौरान तुर्की के मौशियत भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन फिर कुदरत इतनी मेहरबान हुई कि वहाँ पर टनों के हिसाब से सोना निकलना शुरू हो गया, जिसकी मौशियत को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुँचा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्की में मशहूर मरूफ जंगजू अर्तुगरुल गाजी की सुगत शहर से तकरीबन 100 टन के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिनकी कीमत $6 अरब से ज़ायद है। इस हवाले से तुर्की के ज़रिए शोबे और क्रेडिट कारपोरेटर्स के सरबराह फ़ातिन कोरस ने एक दरियाफ्त की तस्कीन की है कि औसत तुर्की के इलाके में सोगत से 35 लाख औंस यानी 99 टन वज़न के सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इस इलाके के आसपास हमें मज़ीद ऐसे ज़खायर मिल सकते हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि ज़मीन से निकलने वाले ऐसे ज़खायर से मुल्क की मौशियत में बेहतरी आएगी। इस सोने की कीमत $6 अरब से ज़ायद बनती है, कई ममालिक के सालाना बजट से भी ज़्यादा है और हम 2 बरस से हासिल होने वाला सोना मौशियत का हिस्सा बनना ना देंगे। अगस्त को तुर्की सदर तैयब अर्दगान ने एक ऐलान किया कि तुर्की के अपनी तारीख में सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं और जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनने का मदद फ्राहम कर सकते हैं, तुर्की के लिए अच्छे साबित होंगे। और सदर अर्दगान ने कहा कि गैस के ये ज़खायर 320 अरब मुरब्बा मीटर हैं, जिसे तुर्की के समुद्र में खुदाई करने वाले जहाज़ ने दरियाफ्त किया था, जो 2003 जुलाई में तुर्की के हदूद में गैस तलाश कर रहा था। सदर का कहना है कि 2023 तक इस मुकामी गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। इसका कहना था कि पूरे एसोवन के इस इलाके में मज़ीद इस गैस के मिलने के इम्कान है और अभी दरियाफ्त होने वाले ज़खायर वहाँ मौजूद खजाने का सिर्फ एक हिस्सा है। तुर्की सदर के इस ऐलान के बाद लोग सड़कों पर निकल आए और खुशी का इजहार करने लगे, जबकि दूसरी जानिब तुर्की काम का कहना है कि तुर्की में मिलने वाले गैस ज़खायर की रकम $65 अरब है और मज़ीद ज़खायर न मिलने में 7 से 8 साल तक ये मुल्की फ़रोख्त ज़रूरियात पूरी कर सकती है। याद रहे कि तुर्की कुदरती गैस और तेल के लिए ओस और ईरान पर इन्हिसार थी, जिसके बायस इन्हें बहुत सा पैसा लगाना पड़ता था, ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता था और अब इन्हें ऐसा नहीं करना होगा। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा हालिया बरसों में तरक्की विजन 2023 के मनसूबे में तवानाई, नकलो हमल, इंफ्रास्ट्रक्चर और दफाई शोबों जैसे ढांचों में तेज़ी आ रही है, क्योंकि तैयब अर्दगान के मुताबिक वो जल्द अज जल्द अपने मुल्क को बड़ी ताकत बना लेगा। जैसा कि हाल में सदर तैयब अर्दगान ने नहरें इस्तांबुल का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिसमें $15 अरब लागत होंगे। तुर्की सदर तैयब अर्दगान का इस मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर कहना था कि यह मंसूबा अवाम की ज़िंदगी को महफूज करने के लिए ज़रूरी था, बल्कि ये सबसे बड़े नहरी मंसूबे का आगाज़ था। इस मंसूबे को सदर अबनाए बस्तूरस का नाम करार दिया गया, जबकि अबनाए बस्तूरस वो वाहिद रास्ता है जो पूरे रोम से मिलाता है। अक्सर बहरी जहाज़ों की भीड़ रहती है। इस रास्ते से पहले ही सालाना लगभग 45,000 बहरी जहाज़ गुजरते हैं, लेकिन काम के मुताबिक नुकसान न पहुंचे की गर्ज से सिर्फ 25,000 जहाज़ सालाना गुजरने चाहिए। यही वजह है कि यहाँ गुजरने वाले बहरी जहाज़ को तवील अरसा इंतज़ार करना पड़ता है। अंदाजे के मुताबिक 2050 तक अपनाए आबस फोर्स से गुजरने वाले तजारती बहरी जहाज़ों की तादाद 78,000 के लगभग भी हो सकती है। इसके अलावा तकरीबन सदर अर्दगान का यह भी कहना है कि हम ये मुल्कों को साथ लेकर चलेंगे ताकि ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। इन तमाम सूरत हाल के बाद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तुर्की 2023 की इतनी तैयारी क्यों कर रही है और 2023 में ऐसा क्या होने जा रहा है। इस हवाले से बताते चले कि 1918 में पहले जंग अजीम खात्मे में ये इत्तेहाद हुआ था कि सल्तनत उस्मानिया के हिस्से अलहदा कर दिए गए थे और गैर तुर्कों रियासतों को आज़ादी दे दी गई थी, मगर तुर्कनामा ने बड़ी ज़बरदस्त जंग भी हुई और इस पर तुर्की ने फतह हासिल की और अंदर ही अंदर गैरों ममालिक और गद्दारों की कोशिश ना जाने क्या रंग लाई और ऐसा मुआहिदा तय पाया कि यही वजह वो थी कि तुर्की के खिलाफ सब साजिशों का सबब है। और तैयब अर्दगान खुश है कि ये मुआहिदा 2023 में ख़त्म हो जाएगा और तुर्की की परवाज़ आसमानों परवाज़ तक होगी, जबकि मगरबी कौमें गुस्से से होंठ चबा रही है और इस मुआहिदे के मुद्दत ख़त्म होने से पहले तुर्की को बर्बाद कर देना चाहती है। जबकि तैयब
افغان کی حکومت کے خلاف بغاوت انہی کوششوں کا حصہ ہے۔ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو طے پایا گیا۔ یہ معاہدے پر کی گئی ترکی علاقے بھی ترکی سے جدا کر دیے گئے۔ ترکی کے کئی حقوق ختم کر دیے گئے، خلافت ختم کر دی گئی، خلیفہ کو جلا وطن بھی کیا گیا، تمام خاندانوں کو مار دیا گیا یا لاپتہ کر دیا گیا، خلیفہ کسی قسم کے آسائش میں نہیں رہ سکتا تھا، اور تمام اختیارات بھی ضبط کر لیے گئے اور ترکی کو اوسائیکل ریاست قرار دے دی گئی۔ تیل نکالنے کی اجازت بھی چھین لی گئی۔ اور دوستو، ترکی پر ظلم کی داستانیں جو مسلمان کی یکجہتی پر کھلا وار ہیں، 2023 کو انجام پر پہنچنے والی ہیں، جس کے بعد ترکی اپنے علاقے مانگیں گی اور تیل بھی نکال سکیں گی، اور ترکی اسلام کے خلاف بولنے والے کو واپسی بات کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے سینے پر آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ اسی لیے 2023 کے معاہدے کے ختم ہونے سے پہلے مسلمانوں کا بیڑا غرق کرنا چاہتی ہے۔ یہ معاہدہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے ختم ہونے سے مسلمہ آزاد ہو جائے گا اور خلافت ازسر نو سے دوبارہ شروع ہوگی، کیونکہ معاہدے کے مدت ختم ہونے سے پہلے ہی حالات بحال بالکل قانونی ہیں۔ ترکی عوام ترکی اس صورتحال کے لیے بالکل تیار ہے، مسلم امہ کا حق ادا کرنا چاہتی ہے، جس طرح کسی بھی ملک کے لیے حمایت کے لیے ترکی آگے بڑھنا چاہتی تھی، اور پھر ترکوں کو کسی ہچکچاہٹ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آپ نے کبھی عمرہ یا حج کیا ہے تو آپ نے کسی ترک کو وہاں عمرہ یا حج کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ان کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی عرصے تک حجاز مقدس کی خدمت کی ہے، مدینہ اور مکہ میں آنے والے لوگوں کی میزبانی کی ہے، اور ان لوگوں کو وہاں سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ جب بھی سعودی عرب وہاں نقشے میں تبدیلی کرتا ہے تو وہاں معاہدے کے مطابق ایک پتھر واپسی لے جا کر اپنے بہت بڑے میوزیم میں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ وہ ایک بھی چیز ادھر نہیں چھوڑتے، بلکہ ایک ایک پتھر لے جاتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری 650 سال رکھی ان کو دی تھی۔ پچھلے کئی سال سے ترک رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی میزبانی کی ذمہ داری انہیں دوبارہ دے، جو اس وقت آل سعود کے پاس ہے۔ ترکی یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ان سے چھین لی گئی تھی اور ہمیں بہت افسوس اور دکھ ہے۔ مجھے امید ہے دوستو آپ لوگوں کو میری ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں اور کلک بھی کریں، تاکہ میری اور بھی اچھی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔